सिल्वा माइंड कंट्रोल एक जबरदस्त टेक्निक हमारे दिमाग को प्रोग्राम करने की। मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक वीडियो पहले बनाया था। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करके थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकें, तब आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो भी चाहें वो बन सकते हैं। अब देखते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो में बताई हुई सभी टेक्निक्स को एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए मत देखना, बल्कि इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके जरूर देखना, क्योंकि ये टेक्निक आपके अंदर छुपी हुई हिडन एबिलिटी को बाहर निकालेगी। पहले जान लेते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल की हिस्ट्री क्या है। आखिर इस टेक्निक का नाम सिल्वा माइंड कंट्रोल ही क्यों पड़ा, किसने किया इसका आविष्कार। ईयर 1966 में टेक्सास के एक छोटे से शहर लारेडो में एक रेडियो रिपेयरमैन जिसका नाम था जोसे सिल्वा, जी हाँ, इन्होंने ही इस टेक्निक का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर इस टेक्निक का नाम सिल्वा माइंड कंट्रोल पड़ा। सिल्वा को ह्यूमन माइंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो ह्यूमन ब्रेन की गुत्थी को समझने में काफी इंटरेस्टेड थे और वो हिप्नोसिस के बारे में भी काफी पैशनेट थे। जोसे सिल्वा दिन में अपनी रेडियो रिपेयरिंग का काम करते थे और रात को वो सिगमंड फ्रायड, कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर, इन सब की किताबों को पढ़ते थे। बेसिकली वह एक इंजीनियर थे और वो एनर्जी के सिद्धांत को काफी अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे ब्रेन में भी एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, सब कुछ एनर्जी तो ही है, सब इसी से चलता है। और फिर उन्होंने इस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया और इनकी इस टेक्निक से उन्होंने पाया कि इस एक्सपेरिमेंट से माइंड के अल्फा लेवल में चेंजेस हो रहे हैं। अब ये हमारे माइंड की अल्फा लेवल पोजीशन क्या है। देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं, मतलब आप ध्यान में होते हैं, तो उस समय हमारे ब्रेन के अंदर की जो सिचुएशन होती है या जो भी कुछ हो रहा होता है हमारे दिमाग में, उसी पोजीशन को अल्फा लेवल पोजीशन कहते हैं। तो इसी सिद्धांत से सिल्वा ने खोज निकाला कि कोई भी इंसान माइंड के इस अल्फा लेवल में कॉन्शियस होकर एक्सेस कर जाए और उसी समय वो जो चाहता है अपनी उस चाहत को अपने माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दे, यानी भेज दे। उससे वह इंसान अपने जीवन में वो सभी चीजें अस्तित्व में ला सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। इट इज सिंपल। वह अपने शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है, अपने सभी नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल सकता है, वो अपने डिप्रेशन को अपनी मर्जी से खत्म कर सकता है। एंड बिलीव मी, ये मेथड काम भी करता है। विश्व के कई सारे जाने माने लोगों ने इस मेथड को अपनाया है और वो जो चाहते थे उन्होंने कर दिखाया है। अब वो चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो, सामाजिक प्रॉब्लम हो या आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम्स पर आप जीत पा सकते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत नामी ग्रामी लोग हैं जिन्होंने इस अल्फा माइंड कंट्रोल की टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने जीवन में वो सब कुछ पाया जो वो पाना चाहते थे, वो सफल हुए। तो चलिए उन सफल लोगों में से कुछ नाम आपको मैं गिना देता हूँ। सिल्वा ने रिचर्ड बैच को यह टेक्निक सिखाई। ये एक राइटर थे और इस टेक्निक को सीखने के बाद रिचर्ड बैच ने अपनी बुक जॉनथन लिविंगस्टोन को कंप्लीट किया और उनकी बुक छपते ही बेस्ट सेलिंग बुक बन गई थी। रसल बैकीडेन ये एक बेसबॉल प्लेयर थे। उन्होंने ईयर 1975 में सिल्वा ट्रेनिंग को अटेंड किया था और 1978 में वो वर्ल्ड के फेमस बेसबॉल प्लेयर बन गए। उन्होंने बताया था सिल्वा माइंड कंट्रोल ने मुझे बेहतर कंसंट्रेशन और माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, डिप्रेशन से कैसे बचना है, वो सब कुछ मुझे सिल्वा माइंड कंट्रोल ने सिखाया। अब इसमें साइंटिस्टों ने भी इसकी पुष्टि की कि ये सिल्वा माइंड कंट्रोल काम करता है। ऐसे ही दुनिया में इस मेथड को अप्लाई करने वाली लिस्ट काफी लंबी है। इस मेथड को कई सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जैसे जैक कैनफील्ड, बर्ट गोल्डमैन, डॉक्टर वेन डायर, शक्ति गाविन एंड शी इज ऑथर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इन सब ने इस मेथड को यूज करके अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। अब देखते हैं सिल्वा मेथड वर्क कैसे करता है। बेसिकली सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के 5 मेन पिलर हैं। इसके आधार पर यह टेक्निक काम करती है, जिसमें फर्स्ट है अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग। अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग यह वो टेक्निक है जिसके जरिए आप कॉन्शियस रहकर अपने माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर अपने मन की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। आप अपने विचलित मन को शांत कर सकते हैं। अल्फा लेवल में आप अपने माइंड को क्रिएटिव बना सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे फायदे हैं अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग के।
अब ये शुरुआती तौर में अल्फा लेवल में जाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप जल्द से जल्द अल्फा लेवल में जा सकते हैं तो आप अपनी लाइफ बस यूं बदल सकते हैं। आप हर काम में फोकस करने में मास्टर हो जाओगी और ऑफ कोर्स जब आपका फोकस अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपको हर काम में अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकंड पिलर में आता है पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। अब ये तो आप जानते ही होंगे, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमारा समाज, हमारा घर, हमारे घर वाले, वो सब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ भर देते हैं। उसमें से ज्यादातर चीजें नेगेटिव प्रोग्रामिंग कहलाई जाती हैं और इसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से हम जो चाहते हैं वो कभी बन नहीं पाते, क्योंकि हमें बताया जाता है ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे बस की नहीं है। ये सब कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग है और इसी तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए सिल्वर माइंड कंट्रोल मेथड आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से अपने माइंड के नेगेटिव प्रोग्राम को बदलकर उसे अपग्रेड करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। और तीसरा पिलर है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विजुअलाइजेशन ठीक से काम नहीं करता है और हम कहते हैं कि भाई मैं तो चीजों को विजुअलाइज कर रहा था लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली। तो ऐसे में आपके विजुअलाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो पूर्णतः काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपकी क्लियर विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपकी विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर होगी तो मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। फोर्थ पिलर है डिजायर, बिलीव, एक्सपेक्टेंसी। हम सब लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसकी शुरुआत आखिर कहां से करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपका आपके गोल के प्रति स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना चाहिए और दूसरा आपके अंदर पावरफुल बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मुझसे ही होगा। और तीसरा जो बहुत खास है, एक्सपेक्टेंसी। आप जो भी कुछ काम करते हैं उस काम का रिजल्ट मिलने से पहले आपको ये बिलीव करना है, उम्मीद करनी है, उसकी एक्सपेक्टेशन करनी है कि हाँ ये मुझे पहले ही मिल चुका है और उसमें जीना शुरू करना है। आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे आप वो बन ही गए हो जो आप चाहते थे। एंड फिफ्थ पिलर, द सिल्वा लाइफस्टाइल। सिल्वा ने बहुत अच्छे से स्टडी किया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कई सारी वीडियोस में कि आपका डेली रूटीन बहुत ज्यादा मायने रखता है आपकी लाइफ में, आपके गोल पर। हालांकि सुनने में ये बहुत छोटी सी चीज लगती है। डेली रूटीन में आपको सुबह जल्दी उठना और उसके बाद मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना और शाम को सोने से पहले आपको मेडिटेशन और अल्फा लेवल एक्सरसाइज करनी है। और हाँ, जैसा कि आप जानते हो इस रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस एक्सरसाइज को 15-15 मिनट में डिवाइड कर देंगे तो भी आपके केवल 45 मिनट खर्च होते हैं पूरे दिन के। क्यों? सिंपल है ना। अब आपको सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के बारे में बेसिकली जानकारी तो हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करें कैसे। आपने अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा, आप अपना वॉलेट, मोबाइल फोन या कोई ऐसी चीज कहीं रख देते हो और फिर भूल जाते हो और उसके बाद आपको उस चीज की जरूरत पड़ती है लेकिन उस समय आपको याद नहीं आता कि वो चीज आपने कहाँ रखी है। और आजकल तो लोगों की मेमोरी कुछ सेकंड्स में ही लॉस हो जाती है। जैसे ऐसा होता है कि यार मैं कुछ करने वाला था बस अभी मुझे ध्यान आया था कुछ करने के लिए, लेकिन क्या था वो भूल जाते हो। क्यों? है ना। और ऐसे में हम कहते हैं कि लग रहा है मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, मुझे अब कुछ याद नहीं रहता, मैं चीजों को भूलने लगा हूँ। तो सिंपल इज दैट, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी कोई याददाश्त कमजोर नहीं होती, लेकिन ये जो भी कुछ है आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, आपको अपने माइंड को अल्फा लेवल में लेकर जाना है। यानी जैसे मान लीजिए आप कोई चीज भूल गए हो और अचानक से याद करनी है लेकिन वो याद नहीं आ रही है, तो आपको वही एक्टिविटी करनी है जो आप जब कर रहे थे जब आपको याद था कि आपको क्या करना है। यानी कि आप जानते थे कि मुझे ये करना है, अभी करना है, लेकिन आप भूल गए। इसे ऐसे समझते हैं जैसे मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम जाते समय मुझे याद था कि मुझे अपनी नोटबुक अपने एक फ्रेंड को देनी है, लेकिन उसके बाद मैं अपने रूम में आया और मैं टीवी देखने लगा। फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मुझे कुछ काम करना था, मुझे कुछ करना था, लेकिन वो क्या था मैं भूल रहा हूँ। वो चीज आपको याद नहीं आती तो आपको ये तो पता होगा कि वो कुछ ऐसा था जब मैं वॉशरूम गया था तब मुझे कुछ याद आया था, मुझे कोई काम करना है। तो आप वापस से वॉशरूम जाइए, 90% चांसेस हैं कि आपको उसी जगह पर वो चीज याद आ जाएगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वहां पर अब भी मौजूद होंगी। दूसरा तरीका है आप मेडिटेशन करते हैं।
तो मेडिटेशन में आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा समय पीछे जाइए। 1 घंटा पीछे आप क्या कर रहे थे उसको रिक्रिएट कीजिए। इस टाइमिंग को बढ़ाते जाइए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। इससे आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प हो जाएगी कि आपको बिलीव नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दूं, यही वो टेक्निक है जिससे आप अपने पिछले जन्मों में भी जा सकते हैं। एनीवे, वो मेथड थोड़ा सा टफ है। याद रखना, अपने माइंड से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो आ रहा है उसे आने दो, उसे सहज रूप से स्वीकार करो। क्योंकि असल बात तो यह है, आपके साथ हुई हर एक घटना, हर एक वो पल आपका दिमाग कभी भूलता ही नहीं है। वो सब कुछ आपके दिमाग की मेमोरी में, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। बस आपको जरूरत है उस बंद कमरे में जाने की जहां सब कुछ स्टोर होता है। हालांकि सिल्वर माइंड कंट्रोल मेथड में कुछ और भी टेक्निक हैं, लेकिन वो मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं लगती। उनमें मुझे कुछ कमियां नजर आती हैं। हाँ, बेसिकली हो सकता है वो कमियां सिर्फ मुझे ही नजर आती हूँ, बट बिलीव मी, वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर वीडियो का निचोड़ जो है, सिल्वर माइंड कंट्रोल जो है, आपको अपने दिमाग को बहुत शार्प करना है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए कि आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो। उसी में जीना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हो, वैसा ही एक्ट कीजिए। मेमोरी को तेज करने के लिए मेडिटेशन करते समय एक एक करके अपने पास्ट में जाइए, क्रम वाइज। जैसे आधे घंटे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था, उससे पहले मैं चाय पी रहा था, चाय में शुगर कम थी, डैडी एक न्यूज सुन रहे थे, उसकी कुछ बातें मेरे कानों में आ रही थी, वो बातें क्या थी, सोचिए उन बातों के बारे में, दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए उन बातों को। दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन। बस ओवरऑल लास्ट वाली ये चीजें फॉलो करोगे तो आप शॉर्ट में ही सिल्वर माइंड कंट्रोल मेथड को समझ जाओगे। और ये मेथड, ये टेक्निक आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। पर शर्त यह है, वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए ना देखी हो और नॉलेज के लिए ना देखी हो। बस आपको अप्लाई करना सीखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है तो ये कर देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। अगर ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इस टेक्निक में कोई सच्चाई नहीं है, ये टेक्निक काम नहीं करती, तो इस टेक्निक को फॉलो कर साबित कीजिए कि मैं गलत हूं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय।